हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप यू आर डूइंग वेल। इस जर्नी में चलते हुए कई बार ये सवाल आपके मन में आ सकता है कि आपके ट्विन फ्लेम क्यों वापस आएंगे। हो सकता है आप काफ़ी लंबे समय से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, तो आपको ये क्वेश्चन ज़रूर बॉदर करता होगा। यू माइट थिंक दैट या तो मेरा प्यार या फिर एक लॉन्गिंग या वो मुझसे दूर नहीं रह पा रहे, इसलिए हो सकता है कि वो वापस लौट आए। बट आप जान के हैरान होंगे कि ये चीज़ें तो रोल प्ले करती ही हैं, ये रीज़न्स तो होते ही हैं, लेकिन इसके अलावा एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और पावरफुल रीज़न है जो उन्हें वापस लेकर के आता है। ये ट्विन फ्लेम जर्नी बहुत ही प्रोफाउंड, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सोल एवोल्यूशन की जर्नी है जो कि डिज़ाइन की गई है यूनिवर्स के द्वारा, जिसमें दोनों ही पार्टनर्स को पुश किया जाता है उनके हाईएस्ट पोटेंशियल को अचीव करने के लिए। ये कनेक्शन एक नॉर्मल रोमांटिक रिलेशनशिप की तरह नहीं, पर ये एक स्पिरिचुअल पार्टनरशिप है जो कि डीपली रूटेड है एक डिवाइन अलाइनमेंट में। इस कनेक्शन का पर्पस सिर्फ इतना नहीं कि जो इस अर्थ पे रहकर हम अपने डिज़ायर्स को फुलफिल कर सकें, पर इस जर्नी का पर्पस बहुत ही बड़ा है, and that is to awaken each of the twin to their true essence। अपने ट्रू एसेंस में जागृत करना इस जर्नी का पर्पस है दोनों ही पार्टनर्स को। तभी ये सेपरेशन का फेज आता है जो कि दोनों ही एक ब्लेसिंग और कर्स की तरह महसूस होता है, क्योंकि जब हम अपने ट्विन से जुदा होते हैं तब इसका जो पेन है वो काफ़ी अनबेरेबल और इंटेंस होता है। बट साथ ही साथ ये बहुत ही एक पावरफुल समय होता है सोल ग्रोथ के लिए। सेपरेशन एक पनिशमेंट नहीं बल्कि डिवाइन के द्वारा दिया गया एक सिंपल पॉज है आपकी जर्नी में। सेपरेशन ही ऐसा समय है जहां आप खुद को रीडिस्कवर करके और कंप्लीट हीलिंग में लेकर आते हैं, अपने ट्रूएस्ट सेल्फ से अलाइन होते हैं। और ये अलाइनमेंट ना सिर्फ आपकी पर्सनल ग्रोथ के लिए है, बल्कि ये अलाइनमेंट है हाईएस्ट वाइब्रेशंस ऑफ लव, कंपैशन और जो आपका सोल पर्पस है उसे एम्बॉडी करने का। दोनों ही ट्विंस को एक ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरना होता है जहाँ पे उनके शैडो साइड्स रीसर्फेस होकर आते हैं, वो शैडो पार्ट्स उनके जो कि उन्होंने इग्नोर किए हैं, सप्रेस या फिर वो खुद ही डिनायल मोड में है। ये सारा ही कुछ एक डीप रूटेड फियर, इनसिक्योरिटी, लिमिटिंग बिलीफ की तरह मैनिफेस्ट होता है उनकी लाइफ में। ये ट्विन फ्लेम जर्नी एक ऐसी जर्नी है जहाँ पे आपके डीप लेयर्स, डीप वुंड्स अनकवर होते हैं और इनके अनकवर होने से आप अपनी सेल्फ की प्योर ऑथेंटिक लाइट तक पहुँचते हैं। ये एक ऐसा समय होता है जहाँ आप बहुत सारे उतार चढ़ाव से गुजरते हैं, अपनी कमियों को जानते हैं, उन्हें ठीक करते हैं और अपने आप से सच्चे मायनों में प्यार करना सीखते हैं। ये सेपरेशन का फेज आपको आपके हाईएस्ट सेल्फ से कनेक्ट करवाता है। ट्विन फ्लेम्स का रीयूनियन ये एक कोई रोमांटिक रिकंसिलिएशन नहीं है, ये यूनियन है दो सोल्स का जो ट्रूली अलाइंड है डिवाइन पावर से। आपके ट्विन जब लौटते हैं तो ये किसी एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस की वजह से नहीं, पर उनका ये लौटना उनके अंदर में हुए एक इनर शिफ्ट की वजह से है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग की वजह से है जिससे वो गुजरे हैं। आपका रीयूनियन ये एक कम्प्लीटली डिवाइनली गाइडेड एक्शन है। इतना एक इंटेंस मैग्नेटिक पुल वो फील करते हैं अपने अंदर जो कि सारे लॉजिक और रीजंस से ऊपर होता है। यहाँ एक सोल रिकॉग्नाइज करती है कि यही सही समय है। जो लेसन्स उन्होंने आपने सेपरेशन फेज में सीखे हैं, अब अपने आप को कंप्लीट अलाइनमेंट में ला करके यही समय है को क्रिएशन का, क्योंकि इस ट्विन फ्लेम जर्नी में सब कुछ डिवाइनली प्लान्ड है। सो उनकी सोल एक डीप रेजोनेंस महसूस करती है आपसे और यहीं से एक इनर नोइंग क्रिएट होती है जो कि उन्हें याद दिलाती है कि अब ये सही समय है एक साथ आगे बढ़ने का, ग्रोथ में आने का और जिस पर्पस के लिए हम आए हैं उसे फुलफिल करने का। और इस बात का यूनिवर्स के द्वारा पूरी तरह से ख्याल रखा जाता है कि आप दोनों जब कनेक्ट हों, रिकनेक्ट हों, तब आप दोनों ही कम्प्लीटली प्रिपेयर्ड हों, फुलफिल्ड हों अपने रोल को निभाने के लिए। ट्विन फ्लेम्स का रीयूनियन में आना ये एक एंड ऑफ द जर्नी नहीं है, बल्कि ये एक न्यू बिगनिंग है जहाँ पे
एक नई स्पिरिचुअल पार्टनरशिप को वो और गहरे आगे लेवल्स पे लेकर के जाते हैं। ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन इतना इंटेंस होता है और ये एक मिरर की तरह काम करता है, जहाँ एक काउंटर पार्ट दूसरे काउंटर पार्ट को उनके ऐसे गहरे दबे छुपे हुए वुंड्स को शो अप करता है जो वो शायद हमेशा से अवॉइड करते आए हैं। ऐसे फेयर्स, इनसिक्योरिटीज़ और ट्रॉमास को लेकर के आता है जो हमेशा से छुपे दबे थे। लेकिन ये सेपरेशन फेज़ चाहे जितना ही पेनफुल हो, लेकिन ये बहुत ही असेंशियल भी है, एक ज़रूरी हिस्सा है हीलिंग प्रोसेस का, क्योंकि ये एक स्पेस क्रिएट करता है दोनों ही ट्विन्स के बीच में, जहाँ पे वो अपने अंदर जाकर के और अपना नेसेसरी जो ज़रूरी है ऐसा सोल वर्क कर पाए, क्योंकि एक दूसरे की मौजूदगी डेफिनेटली दोनों की एनर्जीज़ को डिस्टर्ब करती है। सो यही रीज़न होता है ये सेपरेशन फेज़ का। दोनों काउंटर पार्ट्स की जो दूरी है वही कहीं ना कहीं दोनों को पुश करती है एक दूसरे को फिर से वापस अपनी लाइफ में लाने के लिए, जहाँ उन्हें ये सारे ट्रिगर्स, ये सारी शैडो साइड को हील करना होता है। एक तरह से सेपरेशन भी एक कैटलिस्ट का काम करता है, एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाने में मदद करता है। ये सेपरेशन ही है जो दोनों ही सोल्स को पुश करता है अपने उन सारे वुंड्स और पेन्स को क्लियर आउट करने में, जो कि उन्हें अपनी इस अनकंडीशनल लव से दूर रखे हुए हैं। और ये जानना भी ज़रूरी है कि जो हीलिंग प्रोसेस है ये एक सीधा साधा रास्ता नहीं है, ये एक साइकिल की तरह चलता है, जहाँ आप कुछ परसेंटेज में अपनी चीज़ों को क्लियर आउट करते हैं। हो सकता है आपकी जर्नी में कई बार कि आपको लगे कि ये सारी चीज़ें मैंने क्लियर कर ली है, ये वुंड्स मेरे हील हो गए, लेकिन वापस वो रीसरफेस भी होते हैं, क्योंकि जब आपने उनको क्लियर किया तब वो कुछ परसेंटेज में ही हील हुए थे। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार ये काफ़ी ही हमें एक डीमोटिवेशन देता है। हमें लगता है कि हमने मेहनत की है लेकिन उसका पूरी तरह से हम रिज़ल्ट नहीं रिसीव कर रहे हैं। यहाँ निराश होना इसका सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि ये एक बहुत ही ट्रांसफॉर्मेटिव, बहुत ही अमेजिंग जर्नी है, जहाँ पे जितनी बार आप नए चैलेंजेस से गुजरते हैं आप देखेंगे कि आपके अंदर में एक फीलिंग ऑफ सेल्फ कंपैशन, एक फॉरगिवनेस की एनर्जी क्रिएट होती है जो हमें अपने आप से और गहरा जोड़ती है। और जब एक ट्विन में कोई बहुत बड़ा शिफ्ट होता है तो डेफिनेटली इसका रिपल इफ़ेक्ट होता है जो दूसरे ट्विन के लिए भी हेल्पफुल होता है, बट डेफिनेटली ये उनके कॉन्शियस लेवल पे नहीं बल्कि सोल लेवल पे होता है। ये एक तरह से सोल टू सोल कम्युनिकेशन की तरह है, जो एक एनर्जेटिक सिग्नल वो रिसीव करते हैं कि अब चीज़ें चेंज हो गई है, डायनामिक्स शिफ्ट हो चुके हैं, एंड इसी की वजह से वो अपने काउंटर पार्ट के प्रति एक्सट्रीमली ड्रॉन फील करते हैं, एक्सट्रीम पुल को महसूस करते हैं। उनका सोल भी कहीं ना कहीं रिकॉग्नाइज करता है कि यही सही समय है रिकनेक्ट करने का। ट्विन का ये कमबैक किसी वैलिडेशन के लिए या फिर अपने अंदर की खालीपन को भरने के लिए या फिर ये जो सेपरेशन का पेन है इससे बाहर निकलने के लिए नहीं होता, बट इंस्टेड इट इज़ अबाउट कमिंग टुगेदर फ्रॉम अ प्लेस ऑफ होलनेस, जहाँ पे दोनों ही ट्विन्स अपनी ग्रोथ के लिए, अपने सोल पर्पस के लिए कम्प्लीटली कमिटेड होते हैं। और जो हीलिंग उनके अंदर में हो चुकी है वो उन्हें बहुत सारा उनके अंदर में एक स्पेस क्रिएट करती है जहाँ पे वो अनकंडीशनल लव को फील कर पाते हैं, एक ऐसे कम्प्लीटली ऐसे जोन से जहाँ पे उनके अंदर में कोई नीडीनेस या फिर डिपेंडेंसी की एनर्जी नहीं ऑपरेट कर रही है। और यही ये ट्विन फ्लेम जर्नी हमें सिखाती है कि जो ट्रू सेंस ऑफ फीलिंग्स हैं या हीलिंग्स हैं वो हमारे अंदर से ही आती हैं। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और क्रूशियल लेसन है जो हर एक ट्विन फ्लेम को सीखना ज़रूरी है कि उनकी खुशियों का सोर्स वो खुद ही है। एंड ये सबका रीयूनियन भी तभी टिकता है तब आप एक दूसरे को एम्पावर करते हैं। एक दूसरे पर डिपेंडेंट होने के बजाय एक दूसरे को एम्पावर करना ही इस रीयूनियन को और मजबूत बनाता है। जब दोनों ही ट्विन्स ऐसी लेवल पे पहुंचते हैं जहाँ पे वो कम्प्लीटली अपनी इनर होलनेस को समझते हैं, तभी ये यूनियन एक बहुत ही पावरफुल तरीके से काम करता है, ना सिर्फ उनके लिए बल्कि इस पूरे जहान के लिए और कहें तो पूरे यूनिवर्स के लिए। इस तरीके से जो हीलिंग का प्रोसेस है ये ना सिर्फ एक
पर्टिकुलर इंडिविजुअल को हील करने की जर्नी है, एक अपने आप के वुंडेड इनर सेल्फ को हील करने की जर्नी है, बट समवेयर दिस इज़ फॉर द कलेक्टिव। जो काम ट्विन फ्लेम्स अपने लिए इंडिविजुअली करते हैं वो सभी के हाईएस्ट और बेस्ट गुड के लिए कंट्रीब्यूट करता है, इस पूरे प्लैनेट के लिए हायर वाइब्रेशंस को क्रिएट करने में हेल्प करता है। जब दोनों ही काउंटर पार्ट्स अपने ऊपर एक लेवल का बहुत ही बेहतरीन काम कर लेते हैं तब वो केपेबल हो जाते हैं इस अनकंडीशनल लव की एनर्जी को अपने यूनियन के द्वारा इस प्लैनेट पे एंकर करने के लिए। ट्विन सोल्स का रीयूनियन ये ना सिर्फ उनके लिए है एक सेलिब्रेशन की तरह, बल्कि ये सबूत है उस ट्रांसफॉर्मेटिव पावर का जो ट्विन सोल्स अपने आप में होल्ड करते हैं। जब एक ट्विन अपने आप को सिग्निफिकेंटली ग्रो करता है, अपनी वाइब्रेशंस को हायर लेकर के जाता है और अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट करता है, तो ये एक इंटेंस पुल क्रिएट करता है दूसरे ट्विन में, जो कि इस मैग्नेटिक पुल को रेसिस्ट नहीं कर पाते। ये एक नेचुरल प्रोसेस है। जो ट्विन वापस आ रहे हैं तो उन्हें लगता है कि ये उनका जो रिटर्निंग बैक है दिस इज़ बिकॉज ऑफ द सरफेस लेवल रीजंस। शायद वो बहुत ज़्यादा अपने काउंटर पार्ट को मिस कर रहे हैं या उनसे अपनी दूरियों को ख़त्म करना चाहते हैं, इसलिए वो लौट रहे हैं। बट द ट्रुथ इज़ दैट वो ये सारा कुछ एक एनर्जेटिक अलाइनमेंट के थ्रू महसूस करते हैं, और जो उनकी सोल इस एनर्जेटिक अलाइनमेंट को एक्सपीरियंस कर रही है, समझ चुकी है कि अब वो सही समय आ गया है कनेक्ट करने का और एक न्यू चैप्टर, न्यू बिगनिंग में एंटर करने का। ये अलाइनमेंट तभी पॉसिबल है जब दोनों ही काउंटर पार्ट्स अपने ईगोइक अटैचमेंट्स को रिलीज़ करके और कम्प्लीटली इस जर्नी को सरेंडर कर दें, डिवाइन को सरेंडर कर दें और एक गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहें। जर्नी क्योंकि डिवाइनली गाइडेड है तो आप यहाँ पर कुछ भी फोर्सफुली नहीं कर सकते, ना करवा सकते हैं, बट सिंपली यू कैन वेट एंड वॉच हाउ ब्यूटिफुली थिंग्स अनफोल्ड नेचुरली। जब दोनों ही ट्विन्स एनर्जेटिकली प्रिपेयर्ड होते हैं तभी ये यूनियन होता है। ये ट्विन फ्लेम जर्नी इट्स नॉट जस्ट अबाउट लव, इट इज़ अबाउट लर्निंग एंड इवॉल्विंग एंड देन असेंडिंग टुगेदर। फाइनली ट्विन फ्लेम रिटर्न बैक करते हैं क्योंकि वो अब रेडी हैं अपने लेसन्स को फेस करने के लिए जो उन्होंने पहले शायद अवॉइड किए थे या एक रेजिस्टेंस की एनर्जी में थे। ट्विन फ्लेम जर्नी अपने डिस्कम्फर्ट को, अपनी प्रॉब्लम्स को अवॉइड करने की जर्नी नहीं है, बट ये जर्नी है अपने चैलेंजेस को लेने की, जहाँ पे आप कंप्लीट हीलिंग और ट्रांसफॉर्मेटिव स्टेट में आते हैं। जब आपके काउंटर पार्ट वापस आ रहे हैं दैट डज नॉट मीन कि आपकी जर्नी कम्प्लीटली स्मूथ हो जाएगी या सारे ही चैलेंजेस अचानक से गायब हो जाएंगे, बट ये ऐसा समय है जहाँ पे दोनों ही ट्विन्स ऐसे पॉइंट पे पहुँच चुके हैं जहाँ वो रेडी हैं अपने आप को इस कनेक्शन में एंगेज करने के लिए, एक डीपर और ज़्यादा ऑथेंटिक सेंस में कनेक्ट करने के लिए। एक ट्विन दूसरे ट्विन को रिकनेक्ट करते हैं अपनी एक इनर सेंस के मोटिवेशन पे। उनका जो सोल है वो उन्हें सिग्नल करता है कि नाउ दे आर रेडी टू रिकनेक्ट, और एक डीप सेंस ऑफ अर्ज क्रिएट होती है जहाँ पे वो किसी भी लॉजिकल रीज़न से वो उस अर्ज को शांत नहीं कर पाते। ये सब कुछ ही यूनिवर्स के द्वारा रचा जाता है जहाँ डिवाइन का इंटरवेंशन बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जो रिटर्निंग ट्विन है उन्हें वापस आने के पहले या अपने काउंटर पार्ट से रिकनेक्ट होने के पहले एक फियर और रेजिस्टेंस की एनर्जी फिर से क्रिएट होने लगती है उनके मन में, एक फियर ऑफ रिजेक्शन या फिर अपने आप को अनवर्दी समझना, ये उनके माइंड में चलता रहता है। बट क्योंकि वो इस कनेक्शन को अवॉइड नहीं कर पाते और वो भी कहीं ना कहीं अपने लेवल पे एक डीप इनर वर्क करते हैं, चाहे उन्हें इस शब्द का पता ना हो, लेकिन उनसे ये चीज़ें करवाई जाती हैं जहाँ पे वो सेल्फ रिफ्लेक्शन के मोड में आते हैं, अपनी चीज़ों को, अपनी गलतियों को समझते हैं। उनकी भी कंप्लीट ईगो डेथ होती है। अपने पुराने पैटर्न्स और साइकिल्स को ओवरकम करके वो इस स्टेट में आते हैं जहाँ उन्हें शायद खुद ही रियलाइज़ नहीं होता कि ये उनके अंदर में अर्ज, ये मोटिवेशन अपने पार्टनर से रिकनेक्ट होने का कहाँ से आ रहा है, बट ये उनके एक्शंस के द्वारा रिफ्लेक्ट होता है जहाँ पे वो एक नए करेज के साथ, एक नए कॉन्फिडेंस के साथ अपने सारे चैलेंजेस को डील करने के लिए अंदर ही अंदर रेडी होते हैं।
एंड यही वो इम्पॉर्टेंट फेज ऑफ द जर्नी है जो दिखाता है कि ये ट्विन फ्लेम लव जो है वो कितना ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेटिव है, कितना पावरफुल है। सो डियर डिवाइन फेमिनिन्स, जो भी इस वीडियो तक पहुँचे हैं, आप समझ लीजिए कि आप जितना डेडिकेटेडली इस जर्नी पे अपने लिए काम करेंगे, उतना ही ये चीज़ें रिपल इफ़ेक्ट क्रिएट करेंगी और ये आपके काउंटर पार्ट को डेफिनेटली इम्पैक्ट करेंगी और उन्हें मजबूर करेंगी आपसे रिकनेक्ट करने के लिए। लेकिन यस, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस जर्नी का, ये अंडरस्टैंडिंग कि हम सिर्फ और सिर्फ अपने काउंटर पार्ट को वापस अपनी लाइफ में ले आने के लिए ये इनर वर्क नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये एक ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी है। आई वॉन्ट यू टू नो दिस वेरी क्लियरली। सिर्फ माइंड में ये चीज़ रखने से कि मैं इनर वर्क करूँगी और मेरे काउंटर पार्ट आ जाएंगे, तो ऐसा भी नहीं होगा। आपको अपने आप को एक कम्प्लीटली हायर लेवल ऑफ वाइब्रेशन में लेकर के आना है, अपनी इनर लाइट को, अपने इनर जॉय, पीस, हैप्पीनेस को पहचानना है कि उसका सोर्स आप खुद ही हैं। जब आप अपने आप से अनकंडीशनली लव करने की स्टेट में आएंगे तो आप देखेंगे कि आपके काउंटर पार्ट आपकी लाइफ में रिटर्न बैक कर रहे हैं, क्योंकि वो और क्या है, आप समझिए इस बात को, वो और क्या है, वो आपकी ही सोल का एक पार्ट है। तो जब आप अपने आप को इतना अनकंडीशनली लव करना, अपने आप को इतना डीपली अंडरस्टैंड करना सीख जाएंगे, तो उनका लौटना तो डेफिनेटली बनता है। सो आई होप आप समझ पाए हैं कि रीज़न्स सारे ही कि हमें हमारे काउंटर पार्ट कब वापस आते हैं, क्या रीज़न्स होते हैं और हमें क्यों इनर वर्क करना इतना इम्पॉर्टेंट है। एंड येस, असेंशन एक ऐसा प्रोसेस है जो नेवर एंडिंग है। आप हर पल हमेशा अपने आप को एक इवॉल्व करते हुए आगे बढ़ सकते हैं, हायर स्टेट्स ऑफ अवेयरनेस में आ सकते हैं। फैक्ट आते रहते हैं अगर आप कंटिन्यूसली अपने ट्विन फ्लेम से रीयूनाइट होने के बाद भी अपने ऊपर बहुत अच्छा काम करते हैं। सो इस जर्नी में कहीं रुकने का कोई काम नहीं है। आप डे 1 से आप फील करेंगे कि आप आगे ही बढ़ रहे हैं। हो सकता है कुछ समय के लिए आप स्टक हो, स्टैटिक हो गए, लेकिन डेफिनेटली आप आगे ही बढ़ रहे हैं। आपको एक ग्रेटर लेवल ऑफ क्लैरिटी, एक विस्डम, एक ऑथेंटिसिटी रिसीव होती है, जहां आप और डीपली अलाइन होते हैं अपने हायर सेल्फ और डिवाइन लव से। तो फ्रेंड्स, आई होप दिस वीडियो वाज इंसाइटफुल, आपके लिए ये नॉलेजेबल रहा। सो इफ़ येस, देन डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब. Thank you so very much for joining in. Stay happy, stay blessed.